एक्सरसाइज 3.6 चल रही है। तो 3.6 के मैंने 10 तक क्वेश्चन अपलोड कर दिए। आगे क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के उपलाइन में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन। इनके जो आंसर आएंगे उनमें कितने डिजिट होंगे वो हमसे ये पूछ रहा है। तो इसको हमने सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करके बताना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी ट्रिक यूज़ करनी है कि जिसके ज़रिए हम आंसर भी ना फाइंड करें, बल्कि हम सिर्फ ये पता कर लें कि आंसर में कितने डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या मेथड यूज़ किया जाएगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 में पहले करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 में कह रहे हैं 2 की पावर 12। ठीक है, तो अब सिंपली इन क्वेश्चन में भी सबसे पहला काम ये करना है, जो सॉल्व कर रहे होंगे हम, सबसे पहला काम ये करना है सपोज कर लें। इस क्वेश्चन में भी सपोज करेंगे, सपोज x इक्वल टू हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और फिर इसके बाद वही काम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड पर लॉग ले रहा हूँ। लॉग आ गया x के साथ भी और लॉग आ गया 2 की पावर 12 के साथ भी। ठीक है, अब यहाँ पर लोगैरिथम का लॉ यानी लोगैरिथम का रूल लग रहा है कि किसी भी नंबर पर पावर है तो उस पावर को शुरू के अंदर ले आए। तो मैं इसको पावर को शुरू में ले आया, ये पावर 12 शुरू में आ गई और यहाँ बच गया सिंपली log 2। तो अब log के साथ लिखा हुआ है 2 मीन्स हमें 2 का लॉगरिथम फाइंड करना है, 2 का log फाइंड करना है। तो ये log ऐसे ही रखा, 12 भी ऐसे ही रखा, मल्टीप्लाई भी ऐसे ही रखा, log फाइंड करना है इस नंबर का। तो ये 1 से बड़ा है, जाहिर सी बात है। तो पॉइंट कहाँ पर है? पॉइंट लास्ट में है। पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। 1 में से 1 माइनस किया, 0 कैरेक्टरिस्टिक आ गई, पॉइंट लगा दिया। फिर क्या करना है? सिंपली इसके बाद इसका लोगैरिथम फाइंड करना है। तो मैंटिसा फाइंड करना है। मैंटिसा फाइंड करने के लिए 2 नंबर मिलाते हैं, तो आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो पॉइंट के बाद जितने 0 लगा दें मर्जी, कोई मसला नहीं होता। तो अगर हम 2 0 लगा दें तो ये हो गया 20 की लाइन में 0 देखेंगे लोगैरिथम के टेबल में। तो मैं फिर से बुक के अंदर आ गया, लोगैरिथम के टेबल में आ गया और 20 की लाइन में 0 मुझे नज़र आ रहा है 3010। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3010। ये लोगैरिथम फाइंड हो गया किसका? 2 की वैल्यू का। ठीक है, ये पॉइंट के बाद 0 मैंने अपने पास से लगाए। फिर सिंपली ये नंबर 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैलकुलेटर के अंदर 12 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। 12 मल्टीप्लाई 0.3010। तो मल्टीप्लाई करके आ गया log x इक्वल टू 3.612। ठीक है, 3.612। अब सिंपली आसान सा काम करना है। ये जब हम ये फाइंड कर लेते थे तो उसके बाद हमारा अगला टारगेट होता था एंटी लॉग फाइंड करना। तो हम यहाँ पर यही कहते थे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड पर एंटी लॉग लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या काम करना है? एंटी लॉग और log x इक्वल टू एंटी लॉग नंबर के साथ भी आ गया, 3.612। एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ एंटी लॉग लिखा हुआ है इस नंबर के साथ, तो मीन्स हमें इसका एंटी लॉग फाइंड करना होता था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, बल्कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि हमें आंसर के अंदर क्या डिजिट आएंगे वो डिजिट बता दें। ठीक है, तो इसका सिंपली तरीका, पॉइंट से पहले क्या नंबर लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, जो कि वो हमसे पूछ रहा है कि कितने डिजिट्स आएंगे, इक्वल टू, तो यहाँ पॉइंट से पहले क्या नंबर लिखा हुआ है? 3 में 1 प्लस कर दें। ठीक है, तो आ जाएगा 4। तो 4 हमारा फाइनल आंसर। यानी कि अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते या इसका आंसर निकालते तो इसमें इसके आंसर में जो है ना 4 डिजिट बनते। ठीक है, अगर मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखाऊँ, ठीक है, तो क्वेश्चन में वो कह रहा है 2 की पावर 12। तो अगर साइंटिफिक में सॉल्व करूँ इसको, तो मैंने 2 लिखा साइंटिफिक कैलकुलेटर में और 2 की पावर में लगा रहा हूँ 12, और इसको मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास 4 डिजिट का आंसर बन रहा है। हो सकता है आपको वीडियो में नज़र ना आ रहा हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, फ्लैश की वजह से नज़र नहीं आ रहा। 4096। ठीक है, 4096 4 डिजिट का आंसर बना। हमसे भी वो यही पूछ रहा था कि कितने डिजिट का आंसर बनेगा। तो यहाँ सॉल्व नहीं करना था, बल्कि लोगैरिथम के मेथड को यूज़ करके ये बताना था कि कितने डिजिट का आंसर बनेगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आगे के क्वेश्चन 12 भी बिल्कुल इसी तरह होगा, 13, 14, 15 भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। तो मैं आपको इनमें से कोई एक करवा देता हूँ।
एक मैंने 11 करवा दिया और एक मैं लास्ट वाला करवा देता हूँ क्वेश्चन 15। ठीक है, क्वेश्चन 15 में कह रहा है 7 की पावर 56। ठीक है, तो सबसे पहला काम सॉल्व करने में वही कि हम अपने क्वेश्चन को सपोज कर लेंगे। सपोज x इक्वल टू 7 की पावर 56। ठीक है, और फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉग ऑन बोथ साइड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ लॉग आ जाएगा x के साथ भी और लॉग आ जाएगा 7 की पावर 56 के। अर्थम का वही रूल, पावर लगी हुई तो पावर को शुरू में लगा दें। ये लॉग x ऐसे ही रहा, 56 पावर शुरू में आ गए और यहाँ बच गया सिंपली लॉग 7। तो हमें लॉगरिथम फाइंड करना है, यानी लॉग फाइंड करना है किसका, 7 का। तो अब 7 का लॉग फाइंड कर लेते हैं। ये सब चीज़ें ऐसे ही कॉपी कर दी। ठीक है, मल्टीप्लाई भी लगा दिया। अच्छा, ये 1 से बड़ा नंबर है तो पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कहीं नहीं है, तो मतलब लास्ट में है। तो पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, 1 में से 1 माइनस किया, 0 बच गया, 0 पॉइंट लगा दिया। फिर आगे अगर मैं 2 0 लगा दूं अपनी मर्ज़ी से पॉइंट के बाद, तो ये हो गया 2 नंबर मिलाने से ही हो गया 70। 70 की लाइन में 0 देख लेंगे लॉगरिथम में, लॉगरिथम के टेबल में आ जाएंगे बुक के लास्ट में, और 70 की लाइन में 0 देख लेंगे। तो ये मुझे 70 दिख रहा है और 70 की लाइन में 0 है, 8451। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8451 और अब सिंपली 56 से मल्टीप्लाई कर दूँ अपने इस नंबर को। 56 मल्टीप्लाई 0.8451, तो ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया log x इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके आया 47.32। ठीक है, 47.32 ये मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या था, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड पर एंटी लॉग लूँगा। तो एंटी लॉग और log x लिखा हुआ है, और इसी तरह एंटी लॉग और ये हमारा नंबर ऊपर वाला 47.32। तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए सिंपली, और हमें इसका एंटी लॉग फाइंड नहीं करना, बल्कि हमें क्या बताने, नंबर ऑफ डिजिट्स बताने। पर लिखेंगे भाई नंबर ऑफ डिजिट्स हैं क्या, नंबर ऑफ डिजिट्स सिंपली पॉइंट से पहले क्या नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले लिखा हुआ है 47। 47 में 1 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 48। तो हमारे आंसर के अंदर जो नंबर होंगे, यानी जो इसका जो फाइनल हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा उसके अंदर 48 डिजिट्स होंगे, यानी 48 डिजिट्स का वो आंसर होगा। वो हमसे ये पूछ रहा था, सिंपली ये आंसर हो गया। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। बाकी जो छोड़े वो आप खुद कर लीजिए, खुद ट्राई कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वो भी करवा दूँगा।